हस्तरेखा शास्त्र में कई ऐसी रेखाओं का जिक्र किया गया है जो हमारे लिए अशुभ होती हैं। लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते ही इनका उपाय कर लिया जाए तो अशुभ प्रभावों को कम भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये रेखाएं कौन सी हैं और इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की हथेली में आड़ी तिरछी रेखाओं की अधिकता हो तो यह अशुभ संकेत होता है। मान्यता है कि ऐसी रेखाएं जातकों के जीवन में विरोधियों की संख्या बढ़ाती है। इसके अलावा घर हो या कार्यक्षेत्र, हर जगह छोटे से छोटे कार्य पूरी करने में भी जातकों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर ऐसी कोई रेखा जीवन रेखा को काट रही हो तो अपने आसपास के लोगों से सतर्क हो जाना चाहिए। इनके जीवन में संबंधियों के चलते कई तरह की दिक्कतें खड़ी होती रहती हैं। इसलिए इन्हें दूसरों को अपनी जिंदगी में ज्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए। अगर किसी की हथेली में आड़ी तिरछी रेखाएं जीवन रेखा को काटकर भाग्य रेखा पर पहुंचे तो यह अशुभ संकेत होता है। मान्यता है कि ऐसे जातकों को व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा इन्हें आए दिन धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेहतर होगा कि अगर ऐसी कोई भी रेखा अगर दिखाई दे तो तुरंत ही किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह लेकर उचित उपाय कर लिया जाए। अगर किसी जातक की हथेली में आड़ी तिरछी रेखाएं मस्तिष्क रेखा तक पहुंच रही हों तो विरोधी जन जातक के मन और विचारों पर प्रभाव डालते हैं। वहीं अगर हृदय रेखा को काटे तो यह समझना चाहिए कि विरोधियों के चलते प्रेम संबंधों में तल्खियां आएंगी। इसके अलावा अगर ऐसी रेखाएं विवाह रेखा को काटती हैं तो जातकों की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें बढ़ती हैं। वहीं सूर्य रेखा को काटती हों तो जातक की यश प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर जातकों की हथेली में आड़ी तिरछी रेखाएं तो हो ही साथ ही इन पर कोई द्वीप या विशेष चिन्ह बना हो तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। ये अशुभ होता है। मान्यता है कि हथेली में रेखाओं की यह स्थिति जातकों को घर परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज में अपयश ही अपयश दिलाती है। इसके अलावा अगर ऐसी रेखाएं जीवन रेखा के समानांतर चल रही हों तो जातक का जीवन दूसरों के कहे अनुसार चलने लगता है। ध्यान रखें कि रेखाओं की स्थिति के चलते जीवन में होने वाले अशुभ प्रभावों को समय रहते उपाय करके कम भी किया जा सकता है। इसलिए इन्हें लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।